हरियाणवी भाषा में भगवत गीता प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में श्री भगवान ब्रह्म विद्या की प्राचीन परंपरा के बारे में बतावे से। वो पुनर्जन्म के बारे में अवतरण का सिद्धांत बतावे से। जद जद धर्म का पतन होवे से और अधर्म बढ़ जासे, जद जद पाप बढ़ जासे, तब तब भगवान अवतार रूप धारण करें से। अच्छे लोगों की रक्षा खातर, दुष्ट लोगों के विनाश खातर और धर्म ने फिर ते स्थापित करण खातर भगवान युग युग में जन्म लेते रहे से। कर्म, अकर्म, विकर्म, निष्काम कर्म शास्त्र में बताए अलग अलग तरह के यज्ञ, ज्ञान ते सारे पापा का नष्ट होना, वो इन सब के बारे में बतावे से। अध्याय। श्री कृष्ण कहवे से, सुन पार्थ, यो अनश्वर योग मैंने सृष्टि के शुरू में सबसे पहला सूर्य देव ते सिखाया था। सूर्य देव ने इसे अपने बेटे और मानसा के पिता मनु ते सिखाया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु ते सिखाया। इस तरह इस परंपरागत योग ने राज ऋषियों ने एक दूजे ते सीखा। अंत में बहुत समय बीत जानते और कई युग बाद लोग इस योग ने भूल गए और यह योग धरती तय गायब हो गया। वही प्राचीन योग जो सबसे गहरा और श्रेष्ठ रहस्य से मैंने आज तेरे ते बताया से, क्योंकि तू मेरा भगत भी से और सखा भी से और तू इस दिव्य रहस्य ने समझ भी सके से। यो सुन के अर्जुन दुविधा में पड़ जासे और केशव ते नू के वैसे, पर केशव, सूर्यदेव का जन्म ते तेरे ते बहुत पहला होया था और तेरा जन्म उसते बहुत बाद, कई युगा बाद होया। फिर मैं क्यों कर समझूं कि शुरू में यो योग वास्तव में तेने ही उसते सिखाया था। श्री भगवान अर्जुन ने समझावे से, सुन पार्थ, तेरे और मेरे भी इससे पहला बहुत से जन्म हो चुके से। मैं उन सब जन्मा ने जानू सू, पर तू को न जानता। जद कि मैं जन्मा सू और जद कि मेरी आत्मा भी अनश्वर से, जद कि मैं सारे प्राणियों का ईश्वर भी सू, फिर भी मैं अपनी प्रकृति का सहारा लेकर अपनी ही योग माया ते अस्तित्व में आता रहूं सू। जद जद धर्म का पतन हुए से और अधर्म बढ़ जासे, जद जद पाप बढ़ जासे, तब तब मैं अवतार रूप धारण करूं सू। अच्छे लोगों की रक्षा खातर, दुष्ट लोगों के विनाश खातर ते धर्म की फिर ते स्थापना करण खातर मैं समय समय पे, मैं युग युग में जन्म लेता रहूं सू। जो आदमी मेरे दिव्य जन्मा और कर्मा ने इस तरह साच्चे रूप में जान ले से, वो शरीर छोड़न के बाद फिर जन्म को न लेता, बल्कि वो मेरे दोरे चला आवे से। इच्छा, भय और क्षोभ, इन तीना ते छूट के मेरे में पूरी तरह लीन होके और मेरी शरण में आके ज्ञान की तपस्या ते पवित्र होए, बहुत से लोगों ने मेरी ही स्थिति पाली से। जो कुछ मैं सू वो भी वो ही बन गए से। लोग जिस तरह मेरे दौरे आवे से उनने मैं उसी तरह अपनाऊं सू। आदमी सारी औरतें मेरे ही राह पे चलने से। जो लोग अपने कर्मा का फल आड़े धरती पे ही अपने जितने जी ही चावे से, वो लोग देवताओं की पूजा करें से, क्योंकि लोगों के संसार में कर्मा ते पैदा होने वाले फल बहुत जल्दी मिले से। मैंने सत, रजस ते तमस, इन तीन गुणा ते कर्म के भेद मुताबिक चार वर्गां की सृष्टि की थी। जबकि मैं कर्म विभाग मुताबिक इस व्यवस्था का सृजन करने वाला सू। फिर भी तू ये जान ले कि मैं ना तो कोई कर्म करूं सू और ना ही मेरे में कोई बदलाव होवे से, क्योंकि मैं ता करता ना बदलने वाला और अविनाशी सू। कर्म मैंने दूषित को ना करते,
कर्म मेरे ते लिप्त को ना होते, और ना ही किसी भी कर्म के फल खातर मेरी कोई इच्छा ही से। जो कोई भी मैंने इस रूप में नू जान ले से, वो कर्म करता होया भी उस कर्म के बंधन में बंधता को ना। प्राचीन काल में मोक्ष चाहने वाले लोगों ने यो सब जानते हुए निष्काम कर्म करा था। इस करके जुकर प्राचीन काल में लोगों ने निष्काम कर्म करा था, उनकी डाल तू भी वैसा ही कर। कर्म कैसे, विकर्म कैसे, अकर्म कैसे, के करना ठीक तो उचित से, के करना अनुचित से, कर्म का त्याग कैसे, इन सब बातों ने ते बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी चक्कर में डाल दिया। इन बातों ने तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने भ्रम और दुविधा में डाल दिया से। वो भी इनने ठीक तरिया समझ को ना पाए। मैं तेने बताऊंगा कि कर्म कैसे, जिसने जान के तू सारे दोषां ते मुक्त हो जाएगा। अपना नियत कर्म, शास्त्र में बताए गए कर्म, निष्काम कर्म, यो सारे ही उचित कर्म से, यो ही करण जोग कर्म से। आदमी ने इन सब ने सुथरी डाल समझ लेना चाहिए। वर्जित कर्म कैसे, ना करने वाला कर्म कैसे, और के करना अनुचित से, आदमी ने यो भी सुथरी डाल समझ लेना चाहिए। साथ साथ अकर्म या कर्म का त्याग कैसे, उसने यो भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कर्म की गति ने, कर्म की गहराइयां ने, कर्म की बारीकियां ने समझना बहुत मुश्किल से, क्योंकि कर्म की प्रकृति तब बहुत गूढ़ से। जो आदमी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जो यो पहचान ले से, वो ही योगी से, वो ही सन्यासी से, और वह अपने सारे कर्म करता होया भी कर्मा के बंधन में कोना बंधता, और वो दिव्य स्थिति में ही रवे से। जिस आदमी के सारे कर्म उस कर्म के फल की इच्छा के संकल्प ते मुक्त हो गए से, जिसके सारे कर्म ज्ञान की आग में भस्म हो गए से, इसे आदमी ने ज्ञानी लोग पंडित कहे से। कर्म के फल के प्रति सारी इच्छावां ने त्याग कर सदा तृप्त रहता होया, बिना किसी भी कर्म के फल पे निर्भर होए, वो भले ही सदा कर्म करण में लगा रहे, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा होता। कोई भी कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए अपने चित्त ने और अपनी आत्मा ने बस में रखते हुए सारी तरह की संपदाओं, सारी तरह के भोग साधना ने पूरी तरह त्याग के जो सिर्फ शरीर निर्वाह खातर ही कर्म करे से, उसने कदे भी कोई भी दोष लगता को ना। जो आदमी संयोग ते प्राप्त वस्तु ते बिना उस वस्तु की कामना या इच्छा करे, या उसके पान खातर बगैर कोई प्रयास करे, जो भी उसने मिल जावे वो उसी ते संतुष्ट रहे से। जो दुख सुख वगैरह के सारे द्वंद्वा ते, जो उनकी सारी दुविधाओं ते परे पहुंच चुका से, जो ईर्ष्या ते मुक्त से, जो सफलता और विफलता दोनों में बराबर एक जैसा रहे वैसा है, ऐसा आदमी कर्म करता होया भी उस कर्म ते पैदा होने वाले बंधन में बंधता को ना। जो आदमी कर्म ने यज्ञ समझ कर करे से, जिस आदमी का मन मजबूती थे ज्ञान में स्थित हो गया से, जो ज्ञान में पक्की तरह टिक गया से, जो मुक्त हो चुका से, और जिसके कर्म के फल खातर सारी इच्छाएं और सारे लगाव भी खत्म हो चुके से, इसे आदमी का कर्म पूरी तरह ब्रह्म में लीन हो जासे। इसे आदमी खातर अर्पण करने वाला परमात्मा से, उस खातर अर्पित की जाने वाली वस्तु भी परमात्मा से, परमात्मा ते ही वो परमात्मा की आग में अर्पित की जा से। जो आदमी अपने कर्मा में परमात्मा नहीं देखे से, वो फल के रूप में परमात्मा ने ही पावे से।
कुछ योगी देवताओं की पूजा के रूप में यज्ञ करे से, जबकि कुछ निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में लगे रहे से। कुछ लोग कान, आंख, नाक वगैरह सारी ज्ञान इंद्रियां ने, कुछ लोग रूप, गंध, शब्द वगैरह सारे विषयां ने, कुछ लोग इंद्रियों की सारी क्रियावां ने यज्ञ के रूप में अर्पण करे से। कुछ लोग अपनी सांसारिक संपत्ति ने, कुछ लोग अपनी तपस्या ने, कुछ लोग अपने योग अभ्यास ने यज्ञ के रूप में समर्पित करें से, जबकि कुछ लोग जिनने अपना मन बस में कर लिया से और जिनने कठोर व्रत ले रखे से, वो लोग अपना अध्ययन और अपने ज्ञान ने यज्ञ खातिर अर्पित करें से। कुछ लोग प्राणायाम में लगे रहे से, वो प्राण और अपान के राह ने रोक के अपान में प्राण और प्राण में अपान अर्पित करे से। ते कुछ लोग अपने भोजन ने नियंत्रित करके अपने प्राण रूपी सांसा में अर्पण करें से। जो सारे के सारे लोग यज्ञ के ज्ञाता से, जो सारे लोग जो जाने से कि यज्ञ केस है और यज्ञ में जीवन द्वारा उनके सारे पाप भी नष्ट हो जासे, उनके सारे पाप मिट जासे। जो लोग यज्ञ के बाद बचे हुए पवित्र अन्न, यज्ञ के पवित्र प्रसाद न खावे से, वो लोग सनातन ब्रह्म ने प्राप्त करें से। लेकिन जो आदमी यज्ञ को ना कर दे, उन खतर यो संसारी को ना से, फिर उन्हें परलोक क्यों कर मिल सके से। इस कतर यहाँ पार्थ शास्त्रा में बहुत प्रकार के यज्ञ बताए से। उन सारा ने तो कर्मा ते पैदा होया समझ, वो सारे ब्रह्म तक पहुंचण के साधन से, और यो जान लेने के बाद तू मुक्त हो जाएगा। सांसारिक वस्तुआं ते बंधन, सांसारिक वस्तुएं ते बंधन में डालन वाली हो से, और ज्ञान मुक्ति दिलाने वाला हो से। इस करके सांसारिक वस्तुआं ते करे जान वाले यज्ञ की तुलना में ज्ञान वाला यज्ञ घना अच्छा हो से, क्योंकि निश्चित तौर ते आखिरकार सारे कर्म ज्ञान में ही जाके खत्म हो जासे, जिससे आदमी ने मुक्ति मिले से। उस ज्ञान ने तू उन तत्वज्ञानी लोगों ते सीख, उन गुरुओं ते सीख जिनने सत्य को समझा से। उन दोरे जा, पूरी निष्ठा और आदर तय तू उनकी सेवा कर, और फिर इस ज्ञान ने तू पूरी विनम्रता तय उनते अच्छी तरह सीख। और जब तू इस ज्ञान ने प्राप्त कर लेगा और इसने अच्छी तरह समझ भी लेगा, तब फिर तू कदे भी किसी भी भ्रम में को ना पड़ेगा, क्योंकि इस ज्ञान ते तू बिना संदेह सारी सत्तावां ने और सारे जीवा ने पहला अपने भीतर और फिर मेरे भीतर स्थित देखेगा, मेरे भीतर मौजूद देखेगा। भले तू सबका बड़ा पापी ही क्यों ना हो, फिर भी तू सिर्फ ज्ञान की इस किश्ती तय पापा के बड़े तो बड़े समुंदर न भी पार कर जावेगा। जुकर जल उठन पे आग अपने ईंधन ने राख कर देवे से, नू ही ज्ञान की आग भी सारे कर्मा ने भस्म कर दे से, और आदमी ने उन कर्मा के बंधनाते भी मुक्त कर दे से। इस धरती पे ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु, इस धरती पे ज्ञान जैसा पवित्र तत्व और कोई नहीं से। योग द्वारा सिद्ध होया आदमी बखतान पे खुद अपने भीतर ही इस ज्ञान ने पाले से। जिस आदमी में श्रद्धा से, जो आदमी इस ज्ञान ने पान खातर सदा तत्पर बेचैन से, और जिस आदमी ने अपनी सारी इंद्रियां ने जीत लिया से, वो आदमी ज्ञान ने पा ही ले से, और ज्ञान ने पाकर वो परम शांति ने भी पाले से। पर जो आदमी अज्ञानी से, जिस आदमी में श्रद्धा को ना, और जो अपने संशय स्वभाव के कारण मेरे में दोष ही ढूंढता रहे, वैसे वो तय
नष्ट होकर रहेगा। इसी आदमी खातर ना तो ये संसार से, ना उस खातर पर लोक से, और ना ही उसने सुख मिल सके से। जिस आदमी ने योग द्वारा अपने सारे कर्मा ने त्याग दिया से, जिस आदमी ने ज्ञान द्वारा अपने सारे संदेह नष्ट कर दिए से, इसी आदमी ने अपनी आत्मा पे अधिकार पा लिया से। इसी आदमी ने मैं कर्म बंधन में कदे नहीं बांधता, इस करके पार्थ इस अज्ञान ते पैदा अपने दिल में बैठे हुए संदेह ने तो ज्ञान की तेज तलवार ते काट के इसने पूरी तरह ते नष्ट करके योग में जुट जा और उठ युद्ध खातर खड़ा हो जा। भगवत गीता का चौथा अध्याय संपन्न होया। ओम शांति शांति शांति। ओम।